अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बात करनी है आज पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी के बारे में, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में मुख्तसरन। क्या आपको इस तरह नहीं लग रहा कि पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी हमें सरे से नज़र ही नहीं आ रही? एक इबहाम है, एक खामोशी है और वेट एंड सी की सूरत हाल है। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान ख़ुद इंटरनेशनल प्रेशर से निकल कर एक नई एरा में दाखिल हो रहा है, ऐसे में अगर अफ़गानिस्तान के हालात फिर से बिगड़ जाते हैं या अफ़गानिस्तान के अंदर जो जंग लड़ी जा रही थी वो पाकिस्तान के कबायली इलाक़ाजात ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वो जंग फैल रही है, जिस तरह हमलों की तादाद बढ़ रही है, जिस तरह अमवात की तादाद बढ़ रही है और हमारी फोर्सेस अब के बार खसूसन निशाना है उस तमाम गेम का। तो इसके तनाजुर में हमारी खारजा पॉलिसी अफ़गानिस्तान के बारे में क्या होनी चाहिए? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पहली दफ़ा बतौर खारजा वज़ीर खारजा बात की है उन राइट्स या पॉलिसियों के बारे में जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर आवाम से मुतालिक है, और अफ़गान हुकूमत के किरदार पर और पॉलिसियों पर तनकीद की है, जो कि पूरी दुनिया का अपना भी ख्याल है कि वहाँ पर मामला ठीक नहीं जा रहे हैं। लग ये रहा है कि जो अंदर की खाना जंगी की या मुज़ाहमत की बात हो रही थी या मुख्तलिफ ग्रुप्स के आपस की चपके की बात हो रही थी, उससे ख़ुद को बचाने के लिए अफ़गान हुकूमत या बाज़ इदारों या बाज़ ग्रुप्स की शक्ल में या उनके पॉलिसी के तनाजुर में वो जंग शिफ्ट हो रही है पाकिस्तान के कबायली इलाक़ाजात में, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा में। जिस तरीके से हमले जारी है, जिस तरीके से फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, बहुत से सवालात उठ गए हैं, मगर हमारे सियासतदानों को, हमारे मीडिया को, हमारे हुक्मरानों को गड़ी की इशू से और तैनाती की इशू से फुर्सत नहीं है। मार्च की ज़िम्मेदारी एक बार फिर ले ली है, उसकी कामयाबी का इन्हिसार खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत, तहरीक इंसाफ की सूबाई क़ियादत और सूबाई वसाइल पर है। ये एक नया मसला है, किसी को इदराक नहीं है कि बॉर्डर पर क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के अंदर कौन सी प्लानिंग चल रही है, कौन सी प्रैक्टिस चल रही है। ज़लमैया खलीलज़ाद साहब ने बड़े अरसे बाद जिन्होंने पूरे दोहा प्रोसेस को, इस पूरे फ्रेमवर्क को, नेटवर्क को और पूरे निज़ाम को तश्कील दिया था और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ख़ास बंदा है, उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान में 1 साल या 1.5 साल पहले जो तब्दीली हुई है वो अमेरिका के मफाद में है, मगर अफ़गान आवाम के मफाद में नहीं है। ये एक प्लानिंग का हिस्सा लग रहा था कि अफ़गानिस्तान को मुकम्मल तौर पर मजहबी क़ुव्वतों या शिद्दत पसंद तंजीमों या उनके ग्रुप्स की तहवील में दिया जाए, मगर पाकिस्तान का स्टेक कहाँ है? पाकिस्तान की तिजारत ख़त्म होने को है, दरमियान में बढ़ गई थी अफ़गानिस्तान के साथ, उस पर कोई बात नहीं हो रही। बॉर्डर पर, ख़ासकर चमन बॉर्डर पर जो तलखी हमें नज़र आ रही है एक हफ्ते से, उसका कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। बलूचिस्तान में हमें हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत कबायली इलाक़ाजात और सिक्योरिटी से जिसके डायरेक्ट डांडे मिलते हैं अफ़गानिस्तान के हालात के साथ, उससे बिल्कुल लाताल्लुक़ दिखाई दे रही है। अवामी नेशनल पार्टी के बगैर कोई पार्टी क्लियर स्टांस नहीं ले रही है, PTM की हद तक या चंद कौम परस्तों की हद तक, मगर वो भी एक तरफा है, वो अफ़गान हुकूमत की बिल्कुल मुखालिफाना बयानिया है। हमें अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि वहाँ पर काबुल में बैठे जो हुक्मरान हैं वो पाकिस्तान की पॉलिसी के बारे में, पाकिस्तान के मफादात और सिक्योरिटी के बारे में उनकी सोच क्या है। अगर उनकी सरपरस्ती में TTP एक्टिविटीज़ बढ़ा चुकी है या चंद इंटरनेशनल प्रैक्सिस के साथ या ग्रुप्स के साथ TTP ने, उनके हार्ड कोर ग्रुप ने फिर से इत्तेहाद किया है, तो उसकी रोकथाम पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, या पाकिस्तान को उस हवाले से कोई नेगोशिएशन करनी चाहिए अफ़गान हुकूमत के साथ कि या नहीं। हमें कुछ उसमें इक़दाम नज़र नहीं आ रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल में जो ख़तरनाक तरीन पहलू है वो ये है कि लग ये रहा है कि काबुल में बैठे हुक्मरान भी इसके बावजूद पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहे हैं। एक ये जो अरसा गुजरा है 14-15 अगस्त के बाद पिछले साल, बल्कि हमें एक डिस्कनेक्ट की सूरत हाल नज़र आ रही है कि हमारे और उनके दरमियान किसी भी लेवल पर रेगुलर बेसिस पर रब्ताकारी नहीं है। अगर है तो हमें बताया जाए। पाकिस्तान की सलामती गढ़ की इशू से या तैनाती की इशू से नहीं जुड़ी है, पाकिस्तान की सलामती जुड़ी हुई है पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल से, जो कि बिगड़ती जा रही है। नज़र ये रहा है कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की जो पार्टियाँ हैं, जो लीडर्स हैं,
وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر یہ آگ اگر خیبر پختونخوا میں لگے گی یا بلوچستان کے کچھ پشتون علاقے سے متاثر ہوں گے تو اس سے پنجاب اور سن اور اسلام آباد کے جو محلات ہیں، جو دفاتر ہے، وہ محفوظ رہیں گے. تو یہ ان کی خام خیالی ہے. ڈیٹا اٹھایا جائے، دیکھا جائے کہ یہ آگ پھر کراچی کے ان ایریاز تک، ان عمارتوں تک بھی پہنچ گئی تھی جو کہ انتہائی حساس اور سیکیور سمجھی جاتی تھی. یہ آگ راولپنڈی بھی پہنچ گئی تھی، اسلام آباد بھی پہنچ گئی تھی. میرٹھ ہوٹل کی مثال آپ کے سامنے ہے. پریڈ لائن پر جو حملہ ہوا تھا، پریڈ لائن پر، وہ آپ کے سامنے ہے. تو میرے خیال میں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے مین سٹریم پارٹیاں افغانستان کے حوالے سے اپنی پالیسی واضح کرے، اور حکومت میں شامل تمام جتنی بھی پارٹیاں ہیں جو کہ 1 درجن بنتی ہے، وہ اس ایشو کو بھی فوکس کرے، اس پر قوم کو اعتماد ملے، اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ بھی اپنی رابطہ کاری جو ہے نا تعیناتی سے ہٹ کر اس پر کرے. اب کے بار جو اطلاعات آ رہی ہے کہ ایک بار پھر انٹرنیشنل پراکسیز پاکستان پر حملہ اور ہو رہی ہے، اگر اس میں ان کو کامیابی ملتی ہے تو اس سے کس طرح نمٹا جائے گا؟ ایک جو رپورٹ آئی ہے جو انٹرنیشنل میڈیا میں چھپی ہے، 1 سال کی سیکیورٹی رپورٹ جو ہے، اس کے مطابق افغانستان کے طالبان کے ٹیک اوور کے بعد پاکستان کے اندر رواں برس پچھلے برس کے مقابلے میں 51% اضافہ ہوا ہے، اور 51% میں 71% جو علاقے متاثر ہوئے ہیں، انڈر اٹیک آ گئے ہیں، جہاں پر ڈیتھ کی جوٹیز ہوئی ہے، فورسز کی بھی، عوام کی بھی اور عام لوگوں کی بھی، وہ خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے. تو اس کے تمام تر ڈانڈے ملتے ہیں افغانستان کی صورتحال اور افغانستان کی خارجہ پالیسی کے ساتھ. پاکستان کے اندر بھی جب تبدیلیاں آتی ہے تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے تناظر میں آتی ہے. تو کیوں بلوچستان اور خیبر پختونخوا بالخصوص ایکس پارٹا کے حالات سے، وہاں پر ہونے والے واقعات سے ہمارا مین سٹریم میڈیا، ہمارا مین سٹریم پالیٹکس اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ لا تعلق ہے؟ وقت آ گیا ہے کہ صورتحال کا نوٹس بھی لیا جائے، اور یہ جو آپس میں گڑی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، تعیناتی کا کھیلا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے ہٹ کر پاکستان کی سلامتی کو درپیش ان چیلنجز پر بات بھی کی جائے، اور قوم کو بتایا بھی جائے کہ ریاست کی اور حکومت پاکستان کی اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی پالیسیز اور ترجیحات کیا ہے.